आइए चक्रवृद्धि ब्याज के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को हम प्रश्न नंबर 10 तक करवा दिए थे। 10 तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यदि डाउट नहीं है तो चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 16 सहित 2/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्र धन 6,300 रुपये हो जाएगा, तो धन व ब्याज ज्ञात करें। हमसे दोनों पूछा है, हमसे धन अर्थात मूलधन भी पूछा है और ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज भी हमसे पूछा है। तो आप लोगों को हम बताए थे पिछले क्लास में कि सर्वप्रथम जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिखता है जो यहाँ पे है 16/3, 16/3% का आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लीजिए। पहला कदम क्या होगा कि जब आपको प्रतिशत दिखता है तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लीजिए। तो 16 सहित 2/3 का मान कितना होता है? 1/6। समय कितना दिया है? 1 वर्ष 9 महीना। 1 वर्ष 9 महीना यानी कि एक पूरा तो 1 वर्ष का है, यानी कि 1 वर्ष में यदि 6 रुपया मेरा मूलधन था तो 1 रुपया ब्याज अर्थात 7 रुपया हमको मिल जाता था। लेकिन 1 वर्ष का 1/6 है, तो फिर 9 महीने का पता करने के लिए, यानी कि 9 महीने का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। 9 महीने का मतलब होता है 9/12। बोलिए हाँ या ना? तो 1 वर्ष का 1/6, 1 वर्ष का 1/6, तो 9/12 वर्ष का पता करने के लिए इसमें क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 से कटेगा तो 3 तिरिके 9 होता है और 3 दूना 6 होता है। फिर 3 चौको कितना होता है? 12। क्या मिला? 1/8 मिला आपको। क्या मिला? 1/8 मिला। बोलिए हाँ या ना? यदि मेरा मूलधन 8 रुपया होता तो 1 रुपया ब्याज मिलता, अर्थात हमें 9 रुपया मिल जाता। बोलिए बात क्लियर है? ये तो 1 साल का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है, जबकि 8:9 क्या है? 9 महीने का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। टोटल 1 वर्ष 9 महीने का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसको क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पूर्व देखिएगा कि क्या कुछ इसमें क्रॉस में संक्षिप्त हो रहा है क्या? क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या? तो आप देखेंगे कि क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या? 3 तिरिके 9 और 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ 8 दूना कितना होता है? 16 और यहाँ 7 तिरिके कितना होता है? 21। ये 1 वर्ष 9 महीने का मिश्रधन और मूलधन का क्या हो गया? अनुपात हो गया है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कि वह धन ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है। देखिए मिश्रधन दिया है 6300 रुपया। आप बताइए मिश्रधन बड़ा कि मूलधन? मिश्रधन बड़ा कि मूलधन? मिश्रधन हमेशा बड़ा होता है और मूलधन हमेशा छोटा होता है। तो हमको छोटा वाला पता करना है, इसीलिए छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। अब 21 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 21 तिया कितना होता है? 63 होता है। और 16 तिया कितना होता है? 48। और यहाँ 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो लगा दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P, अर्थात वह धन अर्थात मेरा मूलधन हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, बात और आगे बढ़ती है और हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि CI क्या होगा। तो हम आपसे क्या बताए हैं कि मूलधन से मिश्रधन जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा होगा, वही क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाता है। तो मूलधन कितना है आपका? 3900 रुपया और आपका मिश्रधन कितना है? 6300 रुपया। तो उस 6300 में से अपना क्या कर लीजिए? मूलधन को घटा लीजिए, यही आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे? 0, 13, 8, 5, 13, 1, 1500 आ रहा है क्या? यही 1500 क्या हो जाएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यही 1500 आपका
चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, करे किस धन का 14 सही 2/7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज। नियम तो वही है, नियम तो वही है कि सर्वप्रथम जो आपको दिया है 14 सही 1/2 दिया ना, 2/14 सही 2/7% दिया है। इसका क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/7। साल कितना है? समय कितना है? तो 1 वर्ष 7 महीने, 1 वर्ष 7 महीने। तो ये टोटल 1 वर्ष का है ही, यानी कि 1 वर्ष में मेरा मूलधन यदि 7 रुपया होता तो मिश्र धन कितना हो जाता? 1 रुपया बढ़ के 8 रुपया हो जाता। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब 1 वर्ष का हो गया, 7 वर्ष का, और 1 वर्ष में मुझे एक बात बताइए, 1 वर्ष में 1/7, ये तो 1 वर्ष का है ही ना, 1 वर्ष का 1/7, तो 7 वर्ष का मतलब होता, 7 मंथ का मतलब होता है 7/12। 7 मंथ का मतलब 7/12 वर्ष। तो 1 वर्ष का 7/12, तो 7/12 वर्ष का पता करने के लिए तुम इसे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 7 से 7 खत्म, क्या मिला? 1/12। यदि मेरा मूलधन 12 रुपया होता, मेरा मूलधन 12 रुपया होता तो 1 रुपये का ब्याज मिलता, अर्थात मेरा पैसा, मेरा रुपया कितने का हो जाता? 13 रुपये का हो जाता। अब टोटल पता करने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक नियम, क्या कोई क्रॉस में कट रहा है? नहीं काटेंगे तब भी आंसर वही आएगा, पर काट लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बात क्लियर है? तो क्या कुछ कट रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ, 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, और कुछ कटेगा नहीं। 7 3 जा 21 और 13 2 जा 26। बस यही खेला है, समझ लीजिए। एक क्या है मेरा? एक क्या है मेरा? मूलधन है, और एक क्या है? मिश्रधन है। यदि 21 रुपया मेरा मूलधन होता तो 26 रुपया मेरा क्या होता? ब्याज कितना मिलता? 5 रुपया। ब्याज कितना मिलता? मेरे अनुसार ब्याज कितना है? 5 रुपये है, लेकिन बुक के अनुसार 1050 रुपया। बस यहीं पे खेला था। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से 5 से भाग लगा दीजिए, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 210। 1 की वैल्यू 210 कैसे मिला? तो हमने 5 से भाग लगा दिया। इसमें हमें वह धन पता करना है, अर्थात क्या पता करना है? मूलधन पता करना है। क्या पता करना है? मूलधन। इसमें मूलधन कौन है? 26 वाला ना? कौन वाला है? 21 वाला है। तो 1 की वैल्यू 210, तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 210 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 21 इंटू 21 अर्थात 441, और 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। 4410 रुपया आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपसे मिश्रधन पूछा होता तो आप 21 की वैल्यू न निकाल के कितने की वैल्यू निकाल दिए होते? 26 की वैल्यू निकाल दिए होते। बोलिए बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखिए। क्रय किस धन का 33 सही 1/3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। सर्वप्रथम पहला कदम क्या बताए थे हम?
कि जो भी आपको दर दिखता है प्रतिशत में, उसको क्या कीजिए आप लोग, उसकी वैल्यू रख लीजिए। तो 33 सही 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 होता है। ये तो टोटल 1 वर्ष का है, ये टोटल 1 वर्ष का है ना, यानी कि 1 वर्ष में यदि मेरा मूलधन 3 रुपया होता, मेरा मूलधन 3 रुपया होता, तो हमें ब्याज के रूप में कितना मिलता, 1 रुपया मिल जाता। अर्थात 3 रुपया कितना बन जाता, 4 रुपया। ये तो मेरा मूलधन और मिश्रधन का 1 वर्ष का अनुपात हो गया। अभी 73 दिन का और चाहिए, तो 73 दिन का पता करने के लिए क्या होगा, अब 73 दिन को वर्ष में बदल लीजिए। एक क्या है 73 दिन, तो बटा में क्या होगा, 1 वर्ष में जितना दिन होता है उससे भाग लगाएंगे 9 की 12 से। बात क्लियर। इसको काटिए, 73 कम 73 और 73 पच्चीस होता है 365। क्या मिलेगा, 1/5 वर्ष। 73 दिन में 1/5 वर्ष। तो 1 वर्ष का कितना है, तो 1/3, तो 1/5 वर्ष का पता करने के लिए इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 15। अर्थात यदि मेरा मूलधन 15 रुपया होता तो 1 रुपया ब्याज मिलता, अर्थात मेरा पैसा 16 रुपये बन जाता। टोटल अनुपात पता करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा क्या कुछ संक्षिप्त हो रहा है। आप कहेंगे नहीं, संक्षिप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको क्रॉस में चेक करना है ना, क्रॉस में हमको सीधा थोड़ा चेक करना है। तो यहाँ क्या होगा, 15 3 जा 45 की 45 जी, और 16 4 जा 64। यदि आप लोग हमें 45 रुपया दिए हैं तो हमसे 64 रुपया लिए हैं, आप लोग सूदखोर हैं, हाँ ऋणदाता आप लोग हैं। आप लोग हमको 45 रुपया दिए हैं तो आप लोग हमसे 64 रुपया लिए हैं। क्यों, क्योंकि हमने आपको क्या दिया है, ब्याज दिया है। जितना 45 रुपये से जितना ज़्यादा दिए होंगे वही क्या होगा, ब्याज होगा। तो कितना ज़्यादा दिए हैं, 19 रुपया क्या किए हैं, 64 में से आप 45 घटा लीजिए, 19 हो जाएगा। यही आप लोग हमसे 45 रुपया दिए हैं तो 19 रुपया ब्याज भी दिए हैं, तो अर्थात आपको 64 रुपया हम करते हैं वापस। हम तो अपने अनुसार 19 रुपया का ब्याज दिए हैं, लेकिन बुक के अनुसार कितने का ब्याज दिए हैं, बुक के अनुसार कितने का ब्याज दिए हैं, 190 रुपये का। तो फिर 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ 10, या फिर यहाँ से भाग लगा दीजिए, 19 से कम 19 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10। 1 की वैल्यू 10 आ गया। हमसे पूछा क्या है, मूलधन। क्या पूछा है, मूलधन। तो इन दोनों में से मूलधन कौन है, 64 और फिर 45। तो आप कहेंगे मूलधन क्या है, 45। तो 1 की वैल्यू 10, मेरा मूलधन 45 है, 45 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 की वैल्यू आपका 10 दिया है, तो 1 की वैल्यू 10, हमको 45 की वैल्यू पता करना है। 45 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 450, और यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, क्रय किस धन का 50% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये हो जाएगा। सेम प्रश्न है, केवल अंकों का अंतर है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला कदम वही कि जो आपको दर दिखा है 50%, उसका सर्वप्रथम क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लीजिए। तो क्या होगा, 1/2 होगा। यदि मेरा मूलधन 2 होता, यदि मेरा मूलधन 2 होता तो उस पे कितने का ब्याज मिलता, 1 रुपये का ब्याज मिलता। यहाँ देखिए तो 1 रुपये का ब्याज मिलता, अर्थात 2 रुपये 1 का ब्याज लेके कितना बन जाता,
3 रुपये बन जाता है। चूंकि 2 वर्ष 73 दिन की बात हुआ है तो पहले 2 वर्ष का निकाल लीजिए, 2 वर्ष में भी अनुपात यही होगा। 73 दिन का हमें वैल्यू पता है वर्ष में कितना, 1/5। 73 दिन कहें या फिर 1/5 वर्ष कहें, बात क्लियर है ना। तो 1 वर्ष का 1/2 है तो 1/5 अर्थात 73 दिन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया है, ठीक है। 73 दिन कितना हो जाएगा, 1/10। यानी कि मेरा मूलधन यदि 10 रुपया होता तो ब्याज के रूप में 1 रुपया मिलता, अर्थात हमें कुल 11 रुपया वापस हो जाता। टोटल अनुपात पता करने के लिए इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले यदि क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 10 चौको 40 और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 नवा 99। हमें ब्याज कितने का मिला, आप लोग हमें 40 रुपया दिए लेकिन आप हमसे कितना लिए हैं, 99 रुपया लिए हैं। ब्याज के रूप में हमसे कितना लिए आप लोग, आप हमसे क्यों लिए हैं ब्याज, आप हमको पैसा देंगे तो ब्याज लेंगे, हाँ तो फिर कहाँ ब्याज लिए हैं, ठीक है। 59 रुपया क्या हो गया है, ब्याज हो गया है। मेरे अनुसार तो ब्याज कितना है, 59 रुपया, लेकिन बुक के अनुसार ब्याज कितना है, 590 रुपया। वही एक की वैल्यू पता कीजिए, 59 से 59 कट जाएगा, क्या बचेगा 10। एक की वैल्यू 10, हमसे पूछा क्या है, मूलधन, और इसमें मूलधन कौन है, 40 मूलधन है, तो फिर 40 की वैल्यू पता कर लीजिए। 40 × 10 अर्थात कितना, 400, यही आपका मूलधन हो जाएगा। लेकिन यदि हम आपसे मिश्रधन पूछे होते तो आप कितना बताते, आप 1 की वैल्यू 10 था तो 99 की वैल्यू 990 रुपया, आप हमें इसका मिश्रधन बता दिए होते। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, क्रय किस धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 390 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिश्रधन दिया है और हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है, लेकिन ब्याज 2 वर्ष का है, लेकिन अलग अलग है। पहले वर्ष का ब्याज कितना है तो आप कहेंगे 33/1/3। अब 33/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 1/3 होता है, पता है ना। तो यदि पहले वर्ष मेरा मूलधन 3 रुपया होता तो हमें ब्याज के रूप में 1 रुपया मिलता, अर्थात हमको टोटल 4 रुपये मिलता। पहले साल का खेला खत्म। दूसरे साल जो ब्याज की दर है वह 12.1/2% है, 12.1/2%। तो 12.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1/8, 1/8। यानी कि दूसरे वर्ष में यदि मेरा मूलधन 8 रुपया होता तो उस पर कितने का ब्याज मिलता, 1 रुपये का ब्याज मिलता, अर्थात हमें 9 रुपया वापस हो जाता। टोटल अनुपात पता करने के लिए आप दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए क्रॉस में कुछ कट रहा है कि नहीं। तो कट रहा है, आप कहेंगे देखिए 4 दूना और 3 तिरिके 9, हमको अनुपात क्या मिल गया, 2:3। ये टोटल 2 साल का अनुपात मिला। और हमको क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो मिश्रधन हमको मिल रहा है वो 390 रुपया, क्या मिश्रधन। और हमसे क्या पूछा है, मूलधन। मूलधन बड़ा कि मिश्रधन, मिश्रधन। और हमसे पूछा क्या है, यानी कि मूलधन छोटा होता है मिश्रधन से। मूलधन हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए यहाँ से छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। 3 से काटेंगे कितने बार में, 130 बार में, या फिर वही 13 बार में। एक जीरो तो फिर आगे बढ़ा देंगे हम, 13 दूना कितना 26, 1 0 है तो 1 0।
अब यही 260 रुपया आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, क्रय किस धन का पहले वर्ष के लिए 12/1/2%, दूसरे वर्ष के लिए 11/1/9%, तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे दिया है और क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, 12/1/2, 12/1/2। सर्वप्रथम इस वैल्यू को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। कितना होता है, 1/8। ये पहले वर्ष का है, ये पहले वर्ष का। यदि पहले वर्ष में मेरा मूलधन 8 रुपये होता, यहाँ लिख दें 8 रुपये होता, तो 1 रुपये ब्याज मिलता, अर्थात 9 रुपया हमको वापस मिल जाता। क्लियर। दूसरे वर्ष में ब्याज कितना है, 11/1/9। तो फिर 11/1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9। यदि दूसरे वर्ष में मेरा मूलधन 9 रुपया होता तो कितना ब्याज मिलता, 1 रुपये का ब्याज मिलता, हमें 10 रुपये वापस मिल जाता। ठीक है। तीसरे वर्ष में क्या करा है कि 10%, तीसरे वर्ष में 10%, 10% की वैल्यू, यदि मेरा मूलधन 10 रुपये होता तो 1 रुपये ब्याज लेके 11 रुपये हमको मिल जाता। 3 वर्ष का हो गया। टोटल अनुपात पता करने के लिए तीनों का मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 9 से 9 कट रहा है, 10 से 10 कट रहा है। अनुपात क्या मिला हमको, 8/11। यदि मेरा मूलधन 8 रुपये होता तो हमें 11 रुपया मिल जाता। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने 3 रुपया क्या लिया है, ब्याज लिया, तभी तो 8 रुपये कितना हो गया है, 11 रुपये हो गया है। तो मेरे अनुसार 3 रुपये का ब्याज हुआ है, लेकिन बुक के अनुसार कितने का ब्याज हुआ है, 2700 रुपये का ब्याज हुआ है। फिर 1 की वैल्यू पता कर लीजिए। जब 1 की वैल्यू पता करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा भाग, तो 3 9 27 क्या हो जाएगा, 900। हमसे मूलधन पूछा है, कर किस धन का, अर्थात मूलधन, मूलधन कौन है, तो 8 की वैल्यू पता करना है। तो 1 की वैल्यू 900, तो 8 की वैल्यू 900 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 9 7200, यही आपका मूलधन हो जाएगा। लेकिन यदि मिश्रधन पूछता तो कितना होता, 11 9 99, डायरेक्ट नहीं बता पाते, बता देती। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सेम पैटर्न का प्रश्न है, क्रय किस धन का पहले वर्ष के लिए 22/2/9%, दूसरे वर्ष के लिए 9/1/11%, तीसरे वर्ष के लिए 12/1/2%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 37,100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 22/2/9, 22/2/9%। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/9 होता है। कितना होता है, कैसे पता करेंगे, अरे तो वही देखिए, आपको 11/1/9 की वैल्यू पता है ना, इसमें शायद लिखा भी है, हाँ लिखा है, ऐसे ऊपर था। अब इसमें जब आप 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो 11 दूना 22 और 2 एकम 2 नहीं हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9। जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2/9, या फिर डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 22/2/9 की वैल्यू कितनी होती है, 2/9। यदि मेरा मूलधन पहले वर्ष का 9 रुपये होता तो हमें ब्याज कितना मिलता, 2 रुपया, अर्थात 9 रुपया मेरा कितना हो जाता, 11 रुपया हो जाता, 2 रुपया ब्याज लेकर।
दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया है? 12 सही 1/2 नहीं 9 सही 1/11। 9 सही 1/11% की वैल्यू क्या होती है? 1/11। यदि मेरा मूलधन 11 रुपये होता तो 1 रुपया ब्याज मिलता, अर्थात मेरा रुपया कितना हो जाता? 12 रुपये हो जाता। बात तीसरे वर्ष की करते हैं तो तीसरा वर्ष में दर कितना है? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 होती है। यदि मेरा मूलधन 8 है तो 1 रुपया ब्याज मिलता, अर्थात मेरा पैसा कितना हो जाता? 9 रुपया हो जाता। टोटल अनुपात पता करने के लिए तीनों का मल्टीप्लाई, लेकिन उसके पहले यदि क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। कुछ कट रहा है? 11 से 11, 9 से 9, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, क्या मिला? 2:3। मेरे अनुसार मूलधन 3 रुपया है और मिश्रधन कितना है? मूलधन 2 रुपया और मिश्रधन 3 रुपया, तो ब्याज कितना मिला होगा? 1 रुपया। और किताब के अनुसार कितना मिला है? मेरे अनुसार 1 रुपये का ब्याज, लेकिन बुक के अनुसार कह रहा है कि 37,100 का ब्याज। 1 की वैल्यू मुझे पता हो गया 37,100। हमसे क्या पूछा है? मूलधन। मूलधन कितना है? 2। इसी 2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। 37,100, 2 की 1 की वैल्यू 37,100, 2 की वैल्यू पता करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 जीरो तो वैसे ही, और 2 एकम 2 और 7 दूना 14 के 4 कैरी 1 3 6 1 7, 74,200। यही आपका 3 वर्ष का टोटल, मेरा मूलधन हो जाएगा। ब्याज तो पता है मुझे ना कितना? 37,100। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 74,200 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं कुछ अलग प्रश्नों के साथ।